बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सभी भाइयों और बहनों को करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जा। भाइयों, ये वाणी सही सिद्ध होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक बड़ी घोषणा की है, जहां पर उन्होंने एक गांव का नाम बदलकर कबीर धाम के नाम से रख दिया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर कबीर धाम नाम रखा है। भाइयों, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कबीर नाम एक ऐसा नाम है जिसके नाम मात्र लेने से ही बहुत सारे पुण्य बन जाते हैं। कबीर नाम साधारण नाम नहीं, कबीर पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर का नाम कबीर है। और वो कबीर नाम किसी गांव का रख देना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग भी इस गांव का नाम लेंगे उसको नाम वाला पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आइए सुनिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख से ये वचन। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए। मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब सभी जीव आत्माओं के जनक हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। वेदों में भी जिनकी महिमा गाई गई है कबीर देव नाम से। भाइयों, कहते हैं कि राज्य तप से प्राप्त होता है, अर्थात भक्ति से राज्य की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भक्ति के प्रभाव से ही उनको ये पद प्राप्त हुआ है। और उसी पिछले जन्मों की भक्ति के कारण इनके भी अंदर कहीं ना कहीं कबीर परमेश्वर की छवि व्याप्त है, जिसके कारण कबीर धाम नाम मुजफ्फरनगर का आदरणीय जी ने रखा है। भाइयों, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज नाथ परंपरा के संत हैं और नाथ परंपरा गोरखनाथ जी महाराज से चली आ रही है। गोरखनाथ वही गोरखनाथ महाराज जी हैं जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर कबीर की शरण ग्रहण की थी। जब पूर्ण परमेश्वर इस धराधाम पर विराजमान थे, तब गोरखनाथ जी महाराज से पूर्ण परमेश्वर कबीर की गोष्ठी हुई थी, ज्ञान चर्चा हुई थी, जिसमें गोरखनाथ जी महाराज कबीर साहिब से परास्त हुए थे। और परास्त होने के बाद उन्होंने कबीर साहिब की शरण ग्रहण की थी, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की थी, जिसका प्रमाण हमें कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणियों में देखने को मिलता है। आज से लगभग 627 वर्ष पहले पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी इसी धराधाम पर मौजूद थे, साशरीर प्रकट हुए थे। जिस प्रकार हमारे पवित्र सनातन धर्म के वेदों में परमेश्वर कबीर की महिमा लिखी हुई है कि पूर्ण परमेश्वर जब इस धरती पर आता है तो वो एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट होता है, और प्रकट होने के बाद एक निसंतान दंपत्ति को प्राप्त होता है, और फिर वो कुंवारी गाय की दूध पीने की लीला करता है। तो उसी तरह पूर्ण परमेश्वर कबीर 627 वर्ष पहले जब इस धराधाम पर आए हुए थे, तो उन्होंने वेदों में जिस तरीके की पूर्ण परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है उसी तरीके से महिमा, उसी तरीके से लीला उन्होंने की थी। और सभी को बताया था कि मैं ही पूर्ण परमेश्वर कबीर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, जिसका प्रमाण हमें आदरणीय धर्मदास जी महाराज की वाणियों में देखने को मिलता है, जिसको हम सूक्ष्म वेद के नाम से जानते हैं। उन्हीं पूर्ण परमेश्वर के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस धराधाम पर मौजूद हैं वर्तमान समय में, और वही ज्ञान अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं जो पूर्ण परमेश्वर कबीर 627 वर्ष पहले प्रदान करते थे। भाइयों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज समाज से वो बुराइयां नष्ट कर रहे हैं जो बुराइयां आज तक बहुत सी संस्थाएं भी चली और बहुत सी
सरकार ने भी बहुत से प्रयास किए उन बुराइयों को नष्ट करने का, लेकिन वो बुराइयां नष्ट ना हो सकी। वो बुराइयां आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सिर्फ और सिर्फ एक वचन मात्र से दूर हो रही हैं। जैसे कि समाज में नशा एक बहुत ही गहरी जड़ें जमा चुका था, समाज के अंदर लोगों के घर बर्बाद कर चुका था। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक वचन दिया, एक नियम दिया, और उस नियम से, उस वचन से ही उनके भक्त आज भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में, विदेशों के अंदर भी करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं, और नशा को करना तो बहुत दूर की बात, छूते तक नहीं। दहेज प्रथा जिससे लड़कियों की जिंदगी बद से भी बदतर थी, वही संत रामपाल जी महाराज ने समाज से जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, पाखंडवाद, कुरीतियां, ये सारी बुराइयां संत रामपाल जी महाराज समाज से नष्ट कर रहे हैं, और वही भक्ति विधि प्रदान कर रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के पवित्र शास्त्रों के अंदर विद्यमान है, जिससे नकली धर्म गुरुओं ने हमें आज तक वंचित रखा था। गलत साधना दिखा कर, मनमाने आचरण करवा के हमारे जीवन को नष्ट करने का काम कर रहे थे। वही भक्ति विधि और साधना जो शास्त्रों में वर्णित है, आज संत रामपाल जी महाराज खोल के दिखा भी रहे हैं, और अपने भक्तों को वही प्रदान भी कर रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो मनुष्य जन्म जो बहुत ही दुर्लभ बताया गया है, उस मनुष्य जन्म को नकली धर्म गुरु और नकली कथावाचक बर्बाद कर रहे थे, मनमाने आचरण करवाकर उसको संवारने का काम कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान करके। अधिक जानकारी के लिए सुने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हर शाम 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। पर भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है, और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित औजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सब जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं, जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का डमू में तो पत्थर बना देते हैं, और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो